यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट भी दी गई है और एक एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है और हमने ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन के अंदर बच्चों हम वो चीज़ लिखते हैं जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई। तो हमारे क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन ए फिगर, एक फिगर दिया हुआ है इन विच, और उसके अंदर क्या है वो लिखेंगे। उसके अंदर ये दिया हुआ है QR अपॉन QS और QT अपॉन PR, और एक एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 = एंगल 2। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों। चलिए, तो अब हमने प्रूव क्या करना है बच्चों। तो जो प्रूव करना होता है बच्चों वो भी क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होता है। यानी इतना तो हम हर एक स्टूडेंट जिसको कुछ समझ नहीं आते वो भी इतना तो लिख सकता है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ये बच्चों हमने प्रूव करना है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अब आते हैं प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर हम बच्चों क्या लिखेंगे देखते हैं। चलिए इसके अंदर आएगा सबसे पहले चलिए बच्चों चलते हैं प्रूफ के अंदर। अब हम चलते हैं ट्रायंगल PQR के अंदर। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है, तो ये गिवन के अंदर आएगा। तो बच्चों एक थ्योरम थी जब आपने 9th क्लास में मैथ्स पढ़ा था, वो ये था कि अगर हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के अगर ये ऐसे एंगल ये इक्वल है तो उनकी साइड आपस में इक्वल हो जाती है। और मान लीजिए उस ट्रायंगल के अंदर ये साइड इक्वल दी हुई है तब उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसके अंदर 1 और 2 एंगल ऑलरेडी इक्वल दिए हैं। इट मीन्स जो हमारा PQ साइड है वो PR के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट PQ = PR। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, जो हमारे इक्वल एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमें बराबर हो गया। अब चलते हैं देखते हैं कि हमें QR और QS दिया हुआ है। तो लिखेंगे QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। इट मीन्स इस PR को हम इस PQ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमें गिवन था। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम QR अपॉन QS इक्वल टू ये यहाँ पे बच्चों QT है, QT, यहाँ बच्चों QT हो जाएगा। और PR को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, हम PQ के साथ। अब आप आइए, ठीक है, हम इसका नाम दे क्वेश्चन नंबर 1 और ये लिख देंगे क्योंकि PR = PQ। ठीक है। अब जिस ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है उसके अंदर चलते हैं। हमने इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, इसके अंदर चलिए। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, देखो भाई, या तो PQ अपॉन में TQ मिलेगा या TQ अपॉन PQ, एक ही बात है। इनका उल्टा है आपस में मिले, और QR अपॉन में QS, ये देखो इनका रेशियो इक्वल है। लिखेंगे QR अपॉन में QS और QT अपॉन में PQ, ये है। अब ये दो साइड तो ये तो फॉर्म फर्स्ट हो गया। अब एक एंगल हमें इक्वल और मिल जाए। अब एक बार गौर से देखो, पी क्यू एस किधर है,
पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ये तो कॉमन हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये क्या होगा दोनों में, ये कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगी, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी, या आप थ्योरम 6.5 भी कह सकते हो, हेंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।